विधानसभा जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट का एक हिस्सा। खाली एमपी बन के मैं आता ही नहीं, जाता ही नहीं, लोगों के बीच में खाली दिल्ली में बैठा रहता, तो शायद मैं मुख्यमंत्री के रूप में कभी सफल नहीं हो सकता था। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री में सफलता का राज यही है कि मैं गांव गांव में रात दिन घूमता ही रहा, लगातार 5 बार एमपी बनने के बाद में। इसलिए मैं रूबरू रहा समस्याओं के। कलम हाथ में आई तो मैंने पूरे प्रदेश के किसानों के लिए, गांव के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए, मजदूर के लिए, छत्तीस कौम के लिए, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासियों की क्या समस्या है, उसको हल करने में मुझे बहुत आसानी रही। और मैं जवाब जम के देता रहा विपक्ष को भी, क्योंकि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 3 अकाल लगातार पड़ गए थे। आपको याद होगा, काम के बदले अनाज योजना लाया था मैं, और काम मैंने इतना छूट दे दी कि गांव में सड़कें हैं, नाली है, वो तो है ही है, वो खत्म हो गया काम। तो अपना घर का काम कर लो, घर का कुआं, घर का कुंड, घर का मकान, कमरा एक दो बना लो, निजी काम कर लो, तो ही गेहूं आपको सरकार देगी। ये हमने कहा। इतना गेहूं बांटा है, 25 लाख मैट्रिक टन। घरों में जगह नहीं थी बोरियां रखने, ये भी कर दिया था उस जमाने के अंदर। वसुंधरा जी कहती थी कि अशोक गहलोत तो भीख मांग रहा दिल्ली की सड़कों पर वाजपेयी जी से, गेहूं की भीख मांग रहा। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी अगर मैं जनता की भूख मिटाने के लिए गेहूं की भीख मांगू, तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, संकोच नहीं होगा। और मैंने करके दिखाया। इतना गेहूं लेके आया कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इतना शानदार प्रबंधन किया, गायों का कैंप। इतिहास में आजादी के बाद में 3-4 महीने काम खुलते हैं काल के। वो वक्त था, याद करो, अगस्त में शुरू कर दिए मैंने काम, अगली जुलाई में बरसात आती, तब तक मैंने 11 महीने काम कभी आज तक इतिहास में नहीं खोले जो मैं उस वक्त में खोले। 11 महीने पूरे देश के अंदर आज भी लोग याद करते हैं, जो लोग समझते इन बातों को। इतना अच्छा प्रबंधन आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, उस वक्त अपन ने किया था। वसुंधरा जी ने कहा लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ऐसे जवाब मत निकालो। हमने गांव गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी है, पंचायतों में छूट दे दी है बांटने की कर्मचारियों को। भूखे मरने की बात तो छोड़ो, मेरे रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान में, भी मेरा संकल्प है। और करके दिखाया अपन ने। चाहे बिजली का उत्पादन हो, नंबर 1 आ गए हम लोग देश के अंदर उस वक्त में भी। दूसरा नंबर बंगाल था। पवन ऊर्जा, हवा से बिजली पैदा हुई है, जैसलमेर में शुरू हुआ काम। आज तो 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है, पवन ऊर्जा के रूप में होती है। अब तो सूरज की किरणों से बिजली पैदा होने लग गई है। कहने का मतलब है कि जो काम हाथ में लिया वो पार इसलिए लगा कि आपका मेरे पर विश्वास बना रहा हमेशा, और मैंने कोई कमी रखी नहीं काम करने की। राजस्थान में बड़े बड़े काम हुए, बांध के काम हुए, ब्रॉड गेज आ गई जोधपुर में, एम्स आ गया, IIT आ गई, निफ्ट आ गई। पुलिस यूनिवर्सिटी कहीं देश में नहीं है, खाली गुजरात राजस्थान में ही है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी आजादी के पहले खाली एक थी वहाँ जामनगर में गुजरात में, दूसरी अपन ने खोली जोधपुर के अंदर। अब तो 2 और खुल गई है। लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, निफ्ट आ गई, FDDI आ गई। ऐसी जिस संस्थान आई है कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ राजस्थान में आप देख लीजिए। जयपुर में भी खूब काम हुआ, वहां पर भी सड़कें चोरी हो गई। जोधपुर में ओवरब्रिज आपका है दत्ते बहरी वाला, खतरनाक पुलिया वाला, शानदार पुलिया बन गया। अब आपको बगलीपुरी जाते आप देखते होंगे, शानदार पुलिया बन गया। कितने पुलिया बना दिए हम लोगों ने। तो काम के घाटे रखे नहीं। पर सबसे बड़ी गर्व की बात ये होती है, मैं कहता हूँ लोगों को, कि मैं अगर कामयाब माना जाता हूँ, अगर जनता मानती है तो। मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, मैं बहुत बड़ा कामयाब मुख्यमंत्री रहा। अगर जनता मानती है तो श्रेय जाएगा जोधपुर वासियों जाएगा। और इसलिए जाएगा कि हमेशा मैं चुनाव जीतने के बाद में जहाँ कहीं मैं रहा, दिल्ली में रहा या राजस्थान में रहा, तो मुझे एक ही बात लगी रहती थी दिमाग में
अगर मैं फेल हो गया तो जोधपुर के लोगों को मेरे कारण नीचा देखना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए मेरी ये सोच, मेरे कारण अगर मैं फेल होता हूं तो कहेंगे जोधपुर का एमपी बनाया जनता ने, मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया, मौका मिला, पर वो काम नहीं कर पाया। तो जोधपुर की जनता का मान सम्मान कायम रहे, इस कारण से वो चिंता मैंने दिमाग में रखी, इसलिए भी मैं कामयाब हुआ। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी माहौल देश में अजीब सा बन गया है। मोदी जी ने खूब झूठ बोला लास्ट चुनाव में, ब्लैक मनी लेके आऊंगा मैं करोड़ों अरबों की विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आए। इतना लाऊंगा 15-15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे लोगों के, कोई चर्चा ही नहीं है उसकी। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, कोई चर्चा नहीं उसकी भी, कोई काम नहीं हुआ। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बड़े आपको मालूम है, रुपए का अवमूल्यन हो गया डॉलर के मुकाबले का, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी के आंकड़े अभी छिपा रहे हैं सरकार। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हुई, इन 5 साल में हुई है राजस्थान में, तो कहीं नहीं पहले ये स्थिति बन गई। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी ये दरबार बैठा हुआ जनता का, ये कांग्रेस का दिया हुआ है लोकतंत्र, जिसमें ऐसी मीटिंग अभी हजारों हो रही है पूरे देश के अंदर, और नेता लोग बताते अपनी बात सुनाते हैं। आप माई बाप हो, फैसला आप करते हो किसको सत्ता सौंपनी है, किसको जिताना चुनाव, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना, ये फैसला आपका है। ये गांधी जी के जमाने में पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, तब से लागू हमारे मुल्क में है। उसी रूप में हम लोग इसको कायम रखे हुए हैं। पाकिस्तान में कायम नहीं रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान आजाद होते ही बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल में ठूस दो, भुट्टो साहब को तो फांसी लगा दी गई पाकिस्तान के अंदर, जो प्रधानमंत्री रहे हुए थे। हिंदुस्तान में सरकारें बदली है, शांतिपूर्ण तरीके से बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हुए, वीपी सिंह जी सत्ता सौंप दी। इतना बड़ा फर्क हमारे मुल्क में उस मुल्क में है। ये लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है तो कांग्रेस ने करी। बांग्लादेश आजाद करवाया तो कांग्रेस ने करवाया, इंदिरा गांधी ने करवाया था। फौजों ने किया कमाल, जिसको आज भी पूरा देश गर्व महसूस करता है, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने कभी इससे खुद ने नहीं लिया कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है। पर आज जो सरकारें हैं वो चुनाव में मुद्दा आधारित बात नहीं करती कि देश में क्या हमने वादे किए थे, कितने पूरे किए, देश में क्या आने वाले वक्त में हम लोग काम करेंगे किसानों के लिए, क्या हमारी उपलब्धि है देश में, अर्थव्यवस्था क्या आज की तारीख में है, आत्महत्या कैसे रोकेंगे। जो मुद्दे होते हैं पानी के, बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य सेवाओं के, विकास के, उस पर बात नहीं करें मोदी जी। कभी राम मंदिर बनाएंगे, वापस लेके आ गए। पहले गौ माता की बात करते थे, अब हिंदुत्व की बात करने लगे वापस चुनाव आते ही। देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम देशभक्त हैं, तो आप बता दीजिए यहाँ बैठे हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? हर व्यक्ति देशभक्त है, परंतु चुनाव जीतने के लिए आप देशभक्ति की बात करो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उसकी बात करो। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक की है, तुम्हें गर्व है, पर ये क्यों भूल जाते हो तो पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ 65 के अंदर भी, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। हम युद्ध जीते थे उस वक्त में, हम जीते थे, युद्ध जीते थे। 71 में इंदिरा जी के वो युद्ध जीते थे हम लोग। कारगिल युद्ध हुआ वाजपेयी जी थे, तब भी हमारी फौजों ने कमाल किया। तो मोदी जी के मुंह से कभी बात निकली, बात नहीं कभी सुनी आपने? एक प्रधानमंत्री है तो उनको अच्छी बातें बतानी चाहिए, जनता को गुमराह करोगी। कांग्रेस ने सिचुएशन में क्या किया हिसाब दे। आज कांग्रेस ने जो कुछ किया, आज देश आधुनिक मुल्क बना है तो कांग्रेस की देन है। आजाद हुए थे तो खाली सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, सुई बाहर से आती थी। क्या था देश के अंदर, आप मुझे बता दीजिए क्या था?
कि लोना भागने क्या था उस वक्त में, जोधपुर क्या था, जयपुर क्या था, देश क्या था, बिजली क्या होती लोग नहीं समझते थे। आज सब कुछ देश में हुआ है, विज्ञान में, तकनीकी के अंदर मोबाइल फोन तक आ गए, कंप्यूटर आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई नौजवानों के। उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी लोगों को गुमराह करवा रहे नौजवान पीढ़ी को। कल का भारत उनके कंधों पर आएगा। मैं उनसे अपील करूंगा नौजवान साथियों से, इनके जांचे में नहीं आवे। ये जांचेबाज लोग हैं, करते कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सोशल मीडिया में मोबाइल के माध्यम से गलतफहमी पैदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे कभी देश का भला नहीं हो सकता है। इनके पास पैसे इतने आ गए नोटबंदी के बाद में, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सही रास्ता कांग्रेस का है, जिसने देश को आजाद करवाया। आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी शहीद हो गई, देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बने दिया। अब नई पीढ़ी को नहीं मालूम इन बातों को, पर कितना आतंकवाद था पंजाब के अंदर, कितने लोग मारे जाते थे, हिंदू लोग, कितना होता था वहां पर खून खच्चर। इंदिरा गांधी ने फैसला किया, एक्शन हुआ वहां पर आखिर में इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया गया। और उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने मरने के पहले उड़ीसा में कि मेरी जान भी चली जाएगी, उसकी मुझे परवाह नहीं होगी, मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये क्या पता नई पीढ़ी को, ये गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, इतिहास को नष्ट कर रहे हैं लोग। आपको उनको समझाना पड़ेगा नई पीढ़ी को भी कि रास्ता कौन सा सत्य का है, अहिंसा का है, कौन सा रास्ता देश के हित में है। ये झूठ आधारित असत्य बोल के राजनीति करोगे तो सरकार तो बन गई आपकी एक बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ने वाली है। लोग समझ चुके हैं कि क्या हुआ देश के अंदर 5 साल में जिम्मेदारी है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वैभव गहलोत को अवसर मिला है आपकी सेवा करने का और मैं विश्वास करता हूं कि वैभव गहलोत चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो जैसे मैंने आपके बीच में रह के सेवा करी है, गांव में आना जाना, लोगों के बीच में रहना, आपकी शिकायतें दूर करना, आपके सुख दुख में काम आना और विकास में भागीदार बनना, और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। यहाँ महेंद्र विष्णु जीता है, कड़ी जुड़ेगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, दिल्ली में जीतेगा वैभव गहलोत। दोनों मिलकर काम करेंगे आपके। कोई कमी नहीं रहने देंगे। सरकार मजबूत होगी, राजस्थान वाली सरकार भी। लोकतंत्र में सरकार वोटों से मजबूत होती है। सरकार बनती भी वोटों से है, मजबूती वोटों से होती है। 3 महीने पहले सरकार बनी। अब अगर आप सरकार में अगर इस टाइम लगाते हो, वोट देते हो, 25 मिशन लेके हम चल रहे हैं, हम चुनाव जीतते हैं, तो सरकार का इकबाल और बढ़ेगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। केंद्र सरकार इमदाद कर पाएगी, दबाव देंगे हमारे लोग वहां दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। इस प्रकार से मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव जीतने वाले बहुत महत्व रखता है। आपके मानन सिंह खड़े हैं बाड़मेर से, बद्रीराम जाकर खड़े हैं पाली से, रतन देवासी खड़े हैं जालोर चिरोई से, ज्योति मिर्जा खड़ी है नागौर से। जहां आपका बस चले, अगर आप मजबूत करोगे दिल्ली को तो मजबूत होगी राजस्थान सरकार, मजबूत होगी, मैं मजबूत होऊंगा, ये मैं कह सकता हूं आपको। तो जरूरी है कि एक एक वोट, इंदिरा गांधी ने कहा था ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हाथ पे मोहर लगाओ। इंदिरा गांधी का दिया हुआ हाथ है। आप लोग, मैं आज यहाँ आया हूं, मुझे इतना सुकून मिला है, मैं आपको शब्दों में कह नहीं सकता, क्योंकि आज मुझे एक साथ में वो चेहरे मिले हैं जो 35 साल पहले मुझसे मिलते थे, जुलते थे, जोधपुर में गांव में राम राम होती थी।
आज एक साथ मुझे यहाँ पर मिलके गाँव लूणा भाखरी में कितना अच्छा लगा होगा, मेरा दिल जानता है, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। इसलिए आपसे अपील करूंगा कि 9 दिन बाकी है चुनाव में। अभी मैं घूम रहा हूँ, राजस्थान भर में घूम रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं सब जगह जाऊँ, अपनी बात कहूँ। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 23 तारीख को गणेश धाम डूंगरपुर के अंदर। हम लोग घूम रहे हैं सब जगह पर। माहौल बहुत अच्छा है पूरे राजस्थान के अंदर। जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं 2 फेज हो चुके हैं। बीजेपी का सफा हो रहा, वहाँ पे भी पिछले चुनाव मोदी 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 नारे लगते थे, देखते थे टीवी में, वो बात नहीं रही है। मोदी जी, उनकी टीम के लोग वो खुद ही बौखला गए हैं। अब जोधपुर के अंदर हमारे मोदी जी आ रहे 22 तारीख को। हमने कहा स्वागत है उनका, कोई भी आ सकता है। जोधपुर में तो हम लोग हर मेहमान का स्वागत ही करते हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं वहाँ रोड शो करने के लिए। आप सोच सकते हो कि अमित शाह और मोदी जी को जोधपुर में आके रोड शो करने की जरूरत पड़ गई है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। राजस्थान में अमित शाह जी एक जगह रोड शो कर रहे हैं जोधपुर में, इसका मतलब है कि वो समझ गए हैं, उनकी हार निश्चित कर दी आप लोगों ने। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और मुझे उम्मीद है कि 29 तारीख को आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, एक संदेश लेके जाओगे गांव में एक एक वोट परिवार का बाकी नहीं रहना चाहिए, हाथ के बटन पे लगना चाहिए, तब जाके अपन भारी बहुमत से कामयाब होंगे। यही बात कहता हूँ। जो बाकी काम आपने बताए मुझे, हरीश चौधरी ने बता दिया आपको। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद जो भी अपनी मांगे होगी आप निश्चिंत रहो। रेवेन्यू मिनिस्टर खुद हमारे हरीश चौधरी जी बैठे हैं यहाँ पर। महेंद्र आपका जितने एमएलए है, वैभव गहलोत में जिताओगे एमपी के रूप में, तो आप दिमाग में रखें, काम कोई आपका रुकने वाला नहीं है। ये मैं आश्वासन देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ने जनता का। मैं इसी कड़ी में महेंद्र साहब से कहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर संबोधित कर रहे थे। दरअसल जोधपुर लोकसभा सीट से लूणी विधानसभा सीट, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और वैभव गहलोत के समर्थन में वोट की अपील यहां पर की गई है। इस दौरान जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भी हमला करने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चूके और कहा गया कि जोधपुर की जनता ने बीजेपी को इतना मजबूर कर दिया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को यहां पर आना पड़ रहा है। दरअसल तूफानी दौरे यहां पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी 25 सीटों पर फतह के लिए लगातार दौरे यहां पर कर रहे हैं। वर्तमान तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लूणी से तस्वीरें।